बनी इस्राएल में एक कसाब था। वह अपने पड़ोसी की कनीज पर दिल हार बैठा था। वह बहुत हसीन थी। कसाब उसे रोज देखता, मगर हिम्मत न होती कि उससे कोई बात करे। एक दिन इत्तेफाक से कनीज को उसका मालिक किसी काम से दूसरे गांव भेज रहा था। जब कसाब को यह मालूम हुआ तो उसने सोचा कि यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उसने अपनी दुकान बंद की और चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। रास्ते में जब कनीज जंगल से गुजर रही थी तो कसाब ने गलत नियत से उसे रोक लिया और उसे गुनाह की तरफ माइल करने लगा। कनीज ने जब उसकी नियत समझी तो बड़े सुकून और मजबूती से कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, इस गुनाह में मत पड़ो। हकीकत यह है कि अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो मैं भी तुझसे कम नहीं चाहती, मगर अपने मालिक अल्लाह झुल जलाल के खौफ ने मुझे इस गुनाह से रोक रखा है। उस पाकीज़ा बात और खौफे खुदा से भरे अल्फाज ने कसाब के दिल पर गहरा असर किया। उसकी आंखें खुल गईं। वह बोला, जब तू अल्लाह झुल जलाल से इतना डरती है तो मैं अपने परवरदिगार से क्यों न डरूं? मैं भी उसी का बंदा हूं। जा, बेखौफ होकर चली जा। इतना कहकर उसने सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा की और वापस लौट पड़ा। रास्ते में उसे शदीद प्यास लग गई। वीरान जंगल था, दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं। प्यास और गर्मी से उसकी हालत बिगड़ने लगी। इसी दौरान उसे उस जमाने के नबी का एक कासिद मिला। उसकी हालत देखकर उसने पूछा, तुझे क्या परेशानी है? कसाब ने कहा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। कासिद ने कहा, आओ हम दोनों अल्लाह झुल जलाल से दुआ करते हैं कि वह हम पर अपनी रहमत बरसाए और हमें बस्ती तक सैराब रखे। कसाब बोला, मेरे पास तो कोई ऐसी नेकी नहीं कि उसके वसीले से दुआ कर सकूं। आप नेक इंसान हैं, आप ही दुआ कीजिए। कासिद ने कहा, ठीक है, मैं दुआ करता हूं, तुम आमीन कहना। जब दुआ हुई तो थोड़ी ही देर में बादल का एक टुकड़ा उन दोनों पर साया करने लगा और उनके साथ साथ चलने लगा। जब वे बस्ती में पहुंचे तो कसाब अपने घर की तरफ मुड़ गया और कासिद अपनी मंजिल की ओर, मगर बादल कसाब के साथ ही चलता रहा। यह देखकर कासिद ने कसाब को बुलाया और कहा, तुम तो कहते थे कि तुम्हारे पास कोई नेकी नहीं, फिर यह खास करम तुम्हारे साथ क्यों है? तब कसाब ने पूरा वाकया सुना दिया। हकीकत यह है कि अल्लाह झुल जलाल की बारगाह में सच्ची तौबा करने वालों का मकाम बहुत बुलंद होता है। बेशक गुनाह हो जाना इंसान होने की दलील है, मगर गुनाह पर शर्मिंदा होकर तौबा कर लेना मोमिन होने की पहचान है।